Bear with us. Stay tuned. It is started. अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फ़िदाहा अबूहा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, चूँकि आज की शब विलादत जनाब मासूम कुम है और मैंने चूँकि एक सीरीज़ शुरू किया था, कोशिश ये थी कि घर के प्रोग्राम में बात उसी उन्वान से की जाए कि जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट हो और कनेक्ट हो वो बातें। लेकिन चूँकि आज एक ऐसी मुनासिबत है, फिर भी मौजू उधर ही ले जाऊँगा। बीबी मासूम कुम जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन हैं, और आपकी शहादत भी जाके देखिएगा। चूँकि भाई की तलाश में और दीदार में निकली थी और कुम के करीब आप इस दुनिया से चली गई थी, लिहाजा कुम में आपको दफन किया गया है। लिहाजा इस मोहब्बत के सदक़े में दुआ करते हैं कि बार-ए-लहा हर मौला के चाहने वाले, ख़ास तौर से जो रिश्ते में भाई बहन हैं, उनकी मोहब्बत को बाकी रखना और हमेशा एक दूसरे के काम आने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। चूँकि भाई बहन का रिश्ता करबला से हमें मिला है, ज़ैनब अब्बास, ज़ैनब हुसैन, और फिर ज़िंदगी अहले बैत से हमें मिला है। मैंने जो हदीस का फ़िक्रा आपके सामने पेश किया है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से जब खुश होकर एक जुमला कहा है, तो वो जुमला कहा है उसका बाप उस पर कुर्बान जाए। यहाँ से एक जुमला आपके लिए जो अखलाकी पहलू भी है, इस्लाम ने और आइम्मा अहले बैत ने बेटियों को एक ख़ास निगाह से और एहतराम से देखा है। और यकीन जानिए, बेटियां वालिदैन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, मुत्तसिल होती हैं, उनका लगाव होता है। याद रखिए, बेटियां बाप से कुछ चाहती नहीं, सिर्फ़ अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदार को खुश देखना चाहती हैं। लिहाजा एक जुमला मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा। एक बाप ने बेटी से गुफ्तगू की और बेटी ने बाप से जब सवाल किया, तो दोनों के जवाब पर तवज्जो कीजिएगा। बेटी ने सवाल किया, बाबा आपको सबसे ज़्यादा किस वक्त तकलीफ़ होती है? कहा, बेटा मैं घर से बाहर जाऊं रिज़्क़ हलाल की तलाश में, और मैं पलट कर आऊँ तो खाली हाथ आऊँ और अपनी बेटी के लिए कुछ न लेकर आऊँ। यानी ऐसे हालात हो जाएं कि खाली हाथ अगर घर में आऊँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो बेटी ने मुस्कुरा के कहा, बाबा आप परेशान मत होइए, आप सामान किस लिए लाना चाहते? कहा, अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जब आते हैं तो आपकी बेटी आपको देखकर खुश हो जाती है। ये खुश हो जाना चूँकि आपसे हमें तवक्को नहीं है, आपके वजूद से हमें फ़ायदा पहुँचता है। आप सोचिए, ये हकीकत है। तो बेटियों का एक ख़ास मकाम है, और इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं आके कहा है फ़लाँ की बेटी। कानून आम है बेटियों का। लिहाजा रसूल इस्लाम की हदीस भी है,
बच्चों के सिलसिले से ख़ास तौर से बेटी के लिए रैहानतुम मिन रयाहीनिल जन्ना, बेटी जन्नत के फूलों में से एक फूल होती है। रैहानतुन, रैहाना कहते हैं फूल को, रैहानतुम मिन रयाहीनिल जन्ना, जन्नत के फूलों में से एक फूल। दुनिया का फूल इतना कीमती होता है कि उसकी खुशबू से हम दूर नहीं हो पाते हैं। रात सोचे जन्नत की खुशबू, जन्नत का फूल, उसे अल्लाह ने कितना ही एहतिमाम से बनाया होगा, ज़रा सोचने की ज़रूरत है। तो बेटियों के ख़ास निगाह से देखा गया है, लिहाजा ये जुमला जो मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का आपके सामने पेश किया, ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि इससे पहले आप जाके तारीख़ में उठा के देखिए, रसूल इस्लाम ने बार बार ये जुमला अपनी बेटी फ़ातिमा के लिए कहा है। फ़िदाहा अबूहा, कुर्बान जाए तुम्हारा बाबा तुम पर। जब खुश होता है ना तो अपने आप को कुर्बान कर देता है। इस जुमले से एक अज़मत भी समझ कर आती है, हमेशा अजीम चीज़ को छोटी चीज़ पर कुर्बान नहीं किया जाता है, या तो बराबर होना चाहिए। तो अब समझिए, जब नबी कह रहा है कि तुम्हारा बाबा तुम पर कुर्बान हो जाए, तो अज़मत ज़हरा क्या होगी इसको समझिए। लिहाजा मैं अज़मत के लिए सिर्फ़ एक जुमले की जानिब इशारा कर रहा हूँ, याद रखिएगा। रसूल इस्लाम जब भी कहीं किसी सफ़र पर जाते थे, सबसे आखिर में किससे मिलकर जाते थे? बीबी ज़हरा से। और जब आते थे तो सबसे पहले किससे मुलाकात करते थे? ये एक पैगाम है। वो पैगाम ये था, एक तो एहतराम था कि बेटी को इस्लाम ने कितनी अहमियत दी है, और एक पैगाम था कि नबी भी ज़िंदगी में कोई अमल करता है तो आगाज़ भी सैयदा के दर से होता है, अंजाम भी सैयदा के दर से। अब कायनात का कोई भी अमल, अगर कोई भी नेकी अंजाम देना है तो ज़हरा के नाम से शुरू करो, ज़हरा ही के नाम से ख़त्म करो। क्यों? इसलिए कि सुन्नत नबवी है। तो वो अजीम खातून है जिस पर रसूल इस्लाम आके कहते फ़िदाहा अबूहा। इसी तरीके से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी मासूमा कुम के लिए कहा फ़िदाहा अबूहा, उसका बाबा उस पर कुर्बान जाए। ये कब कहा था? चूँकि मदीने से दूर रहने वाले, बाद रिवायात में है कि ईरान के किसी शहर से एक ज़ायरीन का कारवान गया हुआ था। जब वो लोग मदीना पहुँचे तो उन्होंने कहा मौला के पास आए हैं तो अपने सवालात भी चलकर मौला से पूछें। उन्होंने भी बता दिया कि देखो, पूछो वहाँ से जहाँ से यकीन मिलता है, शक नहीं। क्यों? इसलिए कि अहले बैत के दर से यकीन मिलता है। लिहाजा अपने सवालात लेकर चले, और आने के बाद जब मौला के घर पर आए मदीने में, तो मौला उस वक्त मदीने से बाहर थे। अच्छा, आप देखिए, ये चीज़ें आज के ज़माने में समझाने में बड़ी आसानी हो जाती है कि हम लोग ज़ियारत पर जाते हैं और बीबी मासूमा कुम के सदक़े में दुआ करते हैं कि जैसे बहन अपने भाई के दीदार के लिए निकली थी, वैसे ही हमें भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए, और अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ नसीब हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी इबादत है। हम होटल में जाते हैं तो सोचते हैं फैमिली के साथ जाए, अच्छा लगता है। जब एक होटल में फैमिली के बगैर अच्छा नहीं लगता है, तो फिर ज़ियारत के मकामात पर अकेले कैसे अच्छा लगता है। लिहाजा आप सोचिए, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, ये मारिफत भरा जुमला है कि एक शख्स ज़ियारत पर जा रहा था, किसी ने आकर उससे कहा कि इस मर्तबा ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, संभल के जाना, हो सकता है शहीद हो जाओ। अकेले जाने वाला था तो उसने कहा कि अब मैं अपने बच्चों को भी, फैमिली को भी लेकर जाऊंगा। कहा तुम्हारी ही जान के ख़तरात हैं, लाले पड़े हुए अपनी फैमिली को। कहा चूँकि एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा बाप वो होता है जो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सबसे अजीम मकाम अता करना चाहता है। कहा चूँकि एहतिमाल शहादत है तो ये शहादत तन्हा मुझे क्यों मिले, मेरे परिवार इससे महरूम क्यों रह जाए, लिहाजा इस वजह से मैं लेके जा रहा हूँ। तो समझिएगा ये हकीकत है। लिहाजा मैंने दुआ किया परिवार के साथ जाइए, अल्लाह, क्योंकि अल्लाह की कुदरत से बाहर तो नहीं है, बस हमें हमारा काम करना है, खुदा का काम खुदा खुद करेगा, हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है।
अज्र देना, मकसद तक पहुंचाना उसका काम है। तो ये लोग आए ज़ियारत के लिए, इन्होंने सवालात पूछना चाहा, इमाम के घर आए। तो मैंने क्या कहा कि ज़ियारत पर जाते हैं, आज के ज़माने में बातों को समझाना बड़ा आसान हो जाता है। देखा होगा जो पोस्टर निकलता है 12 दिन इतना, 22 दिन रहोगे तो रेट इतना, 1 महीना रहो, ये क्या है। अब अगर आप 12 दिन में गए हैं तो आप चाहेंगे जल्दी से जल्दी क्या कर लें, मुलाकात मासूमीन से ज़री पर जाके कर लें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। उस ज़माने में भी कारवान चलते थे तो उनके लिए मुअय्यन मौका हुआ करता था। ये लोग कारवान के ज़रिए से आए थे, गए, मौला थे नहीं। आज के ज़माने में तो नहीं है कि अपना चार्टर लेकर चले गए, फ़ौरन पहुंच गए वहाँ पर। उस ज़माने में उसी एतबार से सफ़र, देखें मौला है, मौला के लिए मैं इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि अज़मत मासूम कुम बताना था, लिहाजा इस हकीकत को, वरना ये वही अफराद हैं कि अगर अपने चाहने वाले की नमाज जनाजा भी पढ़ाना हो जाए तो एक जगह से दूसरी जगह तय्युल-अर्ज़ हैं, क्योंकि कायनात उनके इख्तियार में है। लेकिन चूँकि मकसद अज़मत को बताना है, आए ये लोग सवाल करने के लिए मौला नहीं थे, तो इन्होंने अपने सवालों को लिख कर खादिमा को दे दिया कि दे देना, आका आएंगे तो जवाब हमें दे देंगे। वक्त हुआ, वापस ये कारवान आया, घर पर आया तो मौला अभी भी नहीं आए थे, लेकिन इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। जब ये वापस आने लगे तो वही खादिमा पलट कर आई, कहा आपके सवालों का जवाब है, इस ख़त में लिखा हुआ है। उन्हें जैसे ही ये मिला, पूछा किसने, कहा मौला की बेटी ने लिख कर दिया है। देखिए, जब इमाम वक्त पर यकीन होता है तो उनके बच्चे भी लायके एहतराम हुआ करते हैं, भरोसा होता है। आप ज़रा सोचें, क्योंकि वो घराना ऐसा है कि इनके घर के बच्चे भी बोलते हैं तो या आयतें बनती हैं या हदीस बनती है या कौल बनता है। ये हकीकत है, ये सोचने के। जब ये लोग जवाबात लिए तो अब पूछा भी नहीं कि सही है या गलत है। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि यहाँ से सिवाय सही के गलत का तसव्वुर ही नहीं है। लिहाजा चले, जब जाने लगे जवाबात लेकर तो रास्ते में मौला से मुलाकात हुई। किससे? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से। तो मौला ने जब इन्हें देखा और इन्होंने मौला को देखा तो पूरा वाक़या बयान किया। मौला, मैंने सवालात आपके घर पर रखा था, पूछना चाहता, तमाम चीज़ें। कहा फिर क्या हुआ? कहा जवाब मिल गया। कहा कहाँ है? मौला ने लिया, लेने के बाद उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद उस वक्त ये जुमला कहा था, फ़िदाहा अबूहा, क्योंकि जवाबात ऐसे थे कि एक इमाम वक्त या हुज्जत खुदा ही दे सकता था। उस वक्त मौला मुस्कुराए और उसके बाद इस अंदाज़ जवाब पर कहा उसका बाबा उस पर कुर्बान हो जाए। लेकिन यहाँ से एक अखलाकी और हमारे एतबार से जवाब भी मिल जाएगा। ज़हनी जो तशवीश होती है कि हम ये समझते हैं कि जब हम कोई सवाल करते हैं या हमारे जहन का कोई सवाल होता है और जब मरकज़ इल्म से पूछा जाए तो क्या जवाब ऐसा ही होता है? इमाम ने क्या नहीं बताया गया कि आपकी बेटी ने जवाब दिया है? लेकिन फिर भी इमाम ने लिया, लेने के बाद पढ़ा। ये एक पैगाम देना था कि दीन के हवाले से जब कोई बात की जाती है तो इमाम वक्त की उस पर निगाह हुआ करती है, चाहे बेटी के यहाँ से जवाब मिले, चाहे किसी नुमाइंदे इमाम की जानिब से। इमाम वक्त की निगाह होती है, सही होता है तो इमाम तायीद करता है, और अगर कोई हमसे नासमझी में गलती हो जाती है तो इमाम वक्त उसकी इस्लाह करते हैं। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बातें बहुत है लेकिन वक्त के अंदर ही समेट रहा हूँ। इसी शहज़ादी के सिलसिले से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा है, मंज़ारा बेमासूमा, चूँकि लफ्ज़ है मासूमा की, जिसने ज़ियारत की, का मंज़ारनी, गोया उसने मेरी ज़ियारत की है। देखने में ये जुमला है लेकिन हकीकत में इसमें कई मानी हैं। पहला माना ये है कि मासूमा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दुनिया में हम लोगों को शोहरत देने के लिए जैसा होता नहीं उससे बड़ा लक़ब दे देते हैं।
हमें चूँकि पता नहीं है जुल्म किसे कहते हैं, अदल किसे कहते हैं, लेकिन इमाम को पता होता है कि जिसका जो हक है उसे वही अता किया जाए, क्योंकि अगर हक ना अदा किया जाए तो आईने जुल्म होता है। अब अगर मासूम ने, इमाम ने मासूमा कहा है, अगर मासूमा ना होती तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना होता। ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करना बताता है कि ये ज़वात अजीम हैं। और उसके बाद फिर एक पैगाम दिया कि देखो इनकी ज़ियारत गोया हमारी ज़ियारत है, यानी इनका सवाब गोया हमारी ज़ियारत का सवाब मिलता है। या अल्फाज को बदल कर कहूँ कि इनकी ज़ियारत जैसे एक मासूम की ज़ियारत होती है, वैसे मासूमा की ज़ियारत का सवाब है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुस्न ख़िताम पर बात को मैंने तमाम किया, चूँकि कोशिश यही होती है कि 15 से 20 मिनट के अंदर को तमाम किया जाए। एक आलिम दीन है जिनका नाम है आगाए बुरूजर्दी, जाके देखिएगा सबसे पहले तौज़ीउल मसाइल कैसे लिखी गई और कैसे वजूद में आई, उलमा ने किस तरीके से काम किया है। ये एक अजीम आलिम दीन थे। इंशाअल्लाह मासूम कुम की ज़रीह के पास जब आप जाएंगे तो मस्जिद आज़म और मासूम कुम के दरमियान कब्र है आगाए बुरूजर्दी की। इनके बारे में मिलता है कि सऊदी अरबिया से सरकारी एक नुमाइंदा वज़ीर आया तेहरान सरकारी दौरे पर। चूँकि आग़ाए बुरूजर्दी कुम में रहते थे, उसने ख्वाहिश की, चूँकि एक अजीम आलिम दीन थे, कि हम इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे वक्त लीजिए। ये वज़ीर सरकारी है। आज हमें एक नगर सेवक आ जाता है और बुला ले तो हम समझते हैं कोई वैल्यू है या नहीं, अपने साथ रख ले, इतना होता है या नहीं होता है। एक दूसरी कंट्री का इतना बड़ा वज़ीर अगर किसी से मिलने आए तो आप सोचिए, सिचुएशन को पहले महसूस कीजिएगा। अब जब आया, कुम में आया, कुम में आने के बाद इनके घर पर जब आया तो इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। पूछने वालों ने कहा, आका आने वाला एक वज़ीर है, आपने मना क्यों कर दिया? कहा, चूँकि आने वाला उस मुल्क से आया है जो ये अकीदा नहीं रखता है, चूँकि कुम में आकर मिलना चाहता है लेकिन ज़रीह मासूमा पर नहीं गया है, ये बेहतरामी है मासूमा की, और जो इस दर की बेहतरामी करता है फिर उससे हम मिला नहीं करते। यानी इमाम के नुमाइंदे ने एक पैगाम दे दिया कि इंसान का एहतराम ओहदों से नहीं हुआ करता है, इख्तियारात से नहीं होता है, बल्कि इनके दर से मुत्तसिल होने की बुनियाद पर होता है, इनके दर के एहतराम की बुनियाद पर होता है। लिहाजा अगर हमें मोहतरम बनना है, अगर हमें अपने आप के लिए किसी मरहले और मंजिल तक पहुँचाने का तसव्वुर है, तो दुनिया के ज़ाहिरी इख्तियारात से वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर चाहिए तो अपने आप को दर अहले बैत पर रख दो, दुनिया में मोहतरम बन जाओगे। निगाह अहले बैत में एक मकाम होगा। क्यों? इसलिए कि इनके यहाँ जो अलक़ाब दिए जाते हैं वो ऐन हकीकत होते हैं। लिहाजा जैसे मासूम ने मासूमा के लिए कहा कि ये मासूमा है, इसी तरीके से करीमा कहा है, और जब ये लक़ब देते हैं तो ऐन हकीकत होता है। लिहाजा अगर ये कह दे कि अंत हुर्रुन तो तुम अजीम हो, अगर कह दिया अंत फ़क़ीहुन जनाब हबीब के लिए कहा, तब तुम्हारी मंजिलत बढ़ती है। दुनिया लाख आपको लक़ब देती रही, अज़मत नहीं बढ़ती है। लेकिन इमाम वक्त से और अहले बैत के दर से अगर कोई लक़ब मिल जाए तो वो अहमियत रख। लिहाजा हमें कुछ नहीं चाहिए, मौला सिर्फ़ एक जुमला आपकी बारगाह से चाहिए कि तुम हमारे हो। और ये दुआए नुदबा हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हम मौला के उस लश्कर में शुमार हो सकें। लिहाजा कोशिश करते रहें और याद रखें कि अमल के ज़रिए से अगर लश्कर में शामिल भी हो गए तो फिर ये मत समझना कि हमेशा वही रहना है, बल्कि हमेशा कोशिश करते रहना कि वहाँ से फिर दूर ना होने पाए। लिहाजा कोशिश करें कि ये दुआओं का जो सिलसिला है वो रुकने ना पाए। ऐसा ना हो जाए कि हमारी तौफ़ीक़ात में कमी होने लगे। हम दुआ करेंगे मासूमा के सदक़े में, बारे इलाहा जिस तरीके से आपकी ज़ियारत का सवाब, मासूमीन की ज़ियारत का सवाब है, हमें जल्द से जल्द
कुम मज़ारे बीबी मासूमा कुम तक पहुँचा दे, ताकि हम आपकी ज़ियारत करके आइम्मा अहले बैत की ज़ियारत का सवाब ले सकें। बल्कि रिवायात में, चूँकि मैंने खुलासा किया है, किसी आलिम दीन ने पता करना चाहा कि बीबी ज़हरा की कब्र कहाँ है, तो हुक्म हुआ जाओ कुम में। ये मज़ार, ये कब्र जलवागाह सिफ़ाते ज़हरा है। लिहाजा अगर हम इन कमालात को हासिल करना चाहते हैं तो मौला जल्द से जल्द हमें बीबी ज़हरा की मज़ार पर, रोज़े पर हाज़री का शरफ़ अता फ़रमा। बारिलाहा तुझे वास्ता है, आज की शब का तमाम बेटियों को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमा। दुनिया में भी उन्हें आराम और सुकून की ज़िंदगी, और आखिरत में जवार मासूमा, जवार ज़हरा, जवार खदीजा अता फ़रमा। बारिला तुझे वास्ता है, बीबी मासूमा के सदक़े में हमें अपने वक्त के इमाम की नुसरत की तौफ़ीक अता फ़रमा। बारिला जो कोई भी मरीज़ है उसे शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमा। बारिला जो लोग बेरोज़गार हैं उनको बारोज़गार बना दे। बारिला जो लोग बारोज़गार हैं उनके रिज़्क़ व रोज़ी में बरकत अता फ़रमा। बारिला रिवायात में है कि जिस जगह नमाज होती है, जिस जगह मजलिस होती है, जिस जगह ज़िक्र अहले बैत होता है, वो जगह कल गवाही देगी। बारिला इन जगहों को हमारे लिए सिर्फ़ इतना बोलने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे कि इन्होंने अपने वक्त के इमाम के लिए यहाँ बैठ कर दुआए अहद पढ़ी है, दुआए नुदबा पढ़ी है, ज़िक्र मासूमा सुना है। बारिला तुझे वास्ता है, इस ज़िक्र का मासूम कुम का आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फ़रमा। इस घर को बाबरकत बना, और इस तरीके से जहाँ जहाँ दुआएं नुदबा हो रही है उन घरों को, और जो चाहते हैं उन्हें भी ये तौफ़ीक अता फ़रमा कि वो इतना बाबरकत हो जाए कि हम इन बरकतों को दर आले मोहम्मद में रख कर कुर्बानी और उसे राह इमाम में रख कर शरफ़ हासिल कर सकें। बारिला तुझे वास्ता है, तेरी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फ़रमा, और हमें उनके